नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। कल हमने कुछ सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स देखे थे। तो जो वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसमें कौन कौन सी टर्म्स है, जैसे कि लैटाइस, बेसिस, उसके बाद और भी कुछ सेल, यूनिट सेल का जो हम कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो चलिए हम हमारे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, सो पुराने वीडियोस में हमने सॉलिड स्टेट क्या होता है वो देखा था, उसके साथ साथ उसके टाइप्स कौन से होते हैं वो भी देखा था। तो आज हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, द ऑर्डर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज डिस्क्राइब यूजिंग 2 टर्म्स। अब देखिए, कोई भी एक क्रिस्टल होता है, उसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है या फिर एक स्ट्रक्चर होता है। सो उसमें कुछ टर्म्स आती है जैसे कि लैटाइस और बेसिस। तो चलिए जानते हैं क्रिस्टल, लैटाइस और बेसिस क्या होते हैं। सो देखिए, लैटाइस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे। तो देखिए, एक 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे है, ऐसा एज्यूम कीजिए, उसमें कुछ पॉइंट्स है, तो उन पॉइंट्स को हम लैटाइस बोलते हैं, ठीक है। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो लैटाइस और बेसिस और क्रिस्टल, इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। लैटाइस आपको पता चल गया, अब क्रिस्टल के बारे में देखिए। A crystal structure is obtained by attaching a constituent particle to each of the lattice point. Such constituent particle that attach to the lattice points form a basis of the crystal lattice. अब देखिए, एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो है कुछ लैटाइस पॉइंट है। अभी हमने लैटाइस पॉइंट की डेफिनेशन देखी, तो उस लैटाइस पॉइंट को कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें जोड़ना पड़ता है, और जैसे ही उन पॉइंट्स को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़ते हैं तो हमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। उसके बाद देखिए, क्रिस्टल लैटाइस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेस लैटाइस ऑफ क्रिस्टल। तो देखिए, सेम जो क्रिस्टल लैटाइस होता है उसको हम स्पेस लैटाइस भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए, दस क्रिस्टल इज ए स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट बाय अटैचिंग अ बेसिस टू ईच ऑफ द लैटाइस पॉइंट। मीन्स क्रिस्टल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें कब मिलता है, जब लैटाइस पॉइंट को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच करते हैं, तभी जाके हमें एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी अज्यूमिंग लग रही होगी, मीन्स आपको अज्यूम करना पड़ रहा होगा। सो केमिस्ट्री में ऐसा होता है, आपको बहुत सारी चीजें अज्यूम करके चलना होता है, क्योंकि एग्जैक्टली चीजें आपको दिखाई नहीं देती है, राइट। सो आपको अज्यूम करना है। सो सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मान के चलिए कि कुछ पॉइंट्स है, क्रिस्टल कोई एक स्ट्रक्चर है, मान के चलिए उस स्ट्रक्चर के अंदर या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि नॉर्मल पॉइंट हम पेन से बनाते हैं वैसे पॉइंट्स है, और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक पार्टिकल है। उन पार्टिकल को हम जब उन पॉइंट्स से जोड़ेंगे, मीन्स आसपास में जब वो अटैच होंगे, तभी जाके हमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा, और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसा ही आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो चलिए हम यूनिट सेल का कुछ कॉन्सेप्ट अभी देखते हैं। सो देखिए, इसकी शॉर्ट में एक डेफिनेशन मैंने लिखवा के दी है यहाँ पे। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो एक छोटा सा यूनिट है जो कि रिपीट हुआ है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि बार बार रिपीट हुआ है, और उसकी वजह से हमें एक स्ट्रक्चर मिला, उससे हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर को हम यूनिट सेल बोलते हैं, राइट। तो चलिए इसके बारे में कुछ टर्म्स हम जानते हैं। ओके, द स्पेस लैटाइस ऑफ अ क्रिस्टल इज बिल्ड अप ऑफ अ 3 डायमेंशनल बेसिक प्लेटफॉर्म। मीन जो स्पेस लैटाइस ऑफ क्रिस्टल होता है वो 3 डायमेंशनल बेसिक पैटर्न से बना हुआ होता है। उसके बाद दिस बेसिक पैटर्न इज रिपीटेड इन 3 डायमेंशन टू जनरेट अ एंटायर क्रिस्टल। पूरा जो क्रिस्टल बनने के लिए जो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसे रिपीट करना पड़ता है, और जो बेसिक पैटर्न होता है, मीन्स पैटर्न को 3 डायमेंशन में रिपीट करने के बाद ही हमें एक पूरा क्रिस्टल मिलता है। उसके बाद देखिए, when unit cells are stacked together to generate the crystal, each unit cell share its faces, edges and corner with neighboring unit cell। अब देखिए, जो यूनिट सेल होती है छोटी छोटी, जब क्रिस्टल जनरेट होता है तो ये जो यूनिट सेल होती है एक में से अपना फेसेस, एजेस और कॉर्नर जो है शेयर करती है।
ओके, उसके बाद देखिए ज्योमेट्रिक शेप ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल। तो जो ज्योमेट्रिक शेप होता है यूनिट सेल का वो सेम होता है मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल के जैसा। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्रिस्टल इज क्यूबिक शेप द यूनिट सेल विल आल्सो हैव इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज टू फॉर्म अ टीनी क्यूब। अब देखिए कोई एक क्रिस्टल है जो कि क्यूबिक शेप में हमें मिला है, तो जिसके जो यूनिट सेल रहेंगे और उसके अंदर के जो पार्टिकल है वो टीनी क्यूब फॉर्म में दिखेंगे आपको। मीन्स सेम जैसे क्यूब शेप है, सेम उसमें छोटा क्यूब, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स को मिलके वो पूरा क्यूब्स बना हुआ रहेगा, ठीक है। जो यूनिट सेल भी जो रहेगा वो टीनी क्यूब फॉर्म में रहेंगी। उसके बाद देखिए द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल अलोंग द 3 एक्सिस आर डिनोटेड बाय सिंबल ए बी एंड सी। तो 3 डायमेंशनल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो उसमें जो एक्सिस फॉर्म होगी वो भी डिनोट की जाएगी एबीसी से, और उसके जो एंगल रहेंगे वो भी अल्फा बीटा और गामा से डिनोट किए जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए बेसिकली 4 टाइप्स की यूनिट सेल यहाँ पे होती है, जैसे कि प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो हम फटाफट जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर ओनली। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं, राइट। देन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉर्नर पे तो पार्टिकल रहते ही है, उसके साथ साथ सेंटर ऑफ इट्स बॉडी मीन्स बॉडी के सेंटर में भी जो पार्टिकल्स है वो रहता है, राइट। देन फेस सेंटर यूनिट सेल, दिस यूनिट सेल कंजिस्ट ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेसेस। तो हर एक फेस के सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा, साथ ही साथ कॉर्नर पे भी पार्टिकल रहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। देन बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, दिस यूनिट सेल कंजिस्ट ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस। मीन्स 2 अपोजिट फेसेस के बीच में जो है वो पार्टिकल रहेगा, साथ ही साथ कॉर्नर पे भी रहेगा, राइट। सो इस तरह से 4 टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया है यूनिट सेल्स को। सो फिर से मैं नाम आपको बता देता हूँ, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, देन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। देन क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में हम कुछ जानते हैं अभी। तो देखिए कुछ टर्म्स है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बाय मैथमेटिकल एनालिसिस इट हैज बीन प्रूव्ड दैट ओनली 14 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल। तो मैथमेटिक एनालिसिस के अनुसार 14 जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस लैटिसेस पॉसिबल है। इन अदर वर्ड देयर आर ओनली 14 वेज इन विच सिमिलर पॉइंट कैन बी अरेंज इन 3 डायमेंशनल ऑर्डर। ओके, सो अदर वर्ड में बात किया जाए तो 14 ऐसे सिमिलर पॉइंट्स मीन्स 14 ऐसे वे है जो सिमिलर पॉइंट को हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 14 ऐसे वेज है जिससे हम सिमिलर पॉइंट को अरेंज कर सकते हैं 3 डायमेंशनल ऑर्डर में। उसके बाद इन 14 लैटिसेस विच डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिसेस, ठीक है। तो उस 40 लैटिसेस को हम ब्रेविस लैटिसेस बोलते हैं, इसको ध्यान रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 ब्रेविस लैटिसेस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ये जो 14 टोटल ब्रेविस लैटिसेस है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड होते हैं। तो उनको 1 बाय 1 हम देखेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो 7 कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम्स है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो मैथमेटिकल कुछ एनालिसिस हुई, उसमें प्रूव किया गया कि जो 14 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस लैटिसेस जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। सो 14 वेज से हम उन सिमिलर पॉइंट को अरेंज करते हैं 3 डायमेंशनल ऑर्डर में। सो ये क्रिस्टल पूरा सिस्टम बनता है, और रिपीट किया जाए तो जो क्रिस्टल सिस्टम को क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिसेस भी बोलते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिसेस पॉइंट स्पेसिंग्स ए बी एंड सी along these axes and the angles alpha beta and gamma between these axes give rise to 7 crystal system, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया 7 क्रिस्टल सिस्टम से बनाते हैं, तो उनमें जो पॉइंट स्पेसिंग रहती है वो एबीसी और एंगल्स रहते हैं, तो ये जो है इनको मिला के पूरा 7 क्रिस्टल का सिस्टम बनता है। इन अदर वर्ड 7 क्रिस्टल सिस्टम आर एसोसिएटेड विद 14 ब्रेविस लैटिसेस आल्सो कॉल्ड एज 14 यूनिट सेल। तो वो जो 14 ब्रेविस लैटिसेस होते हैं उसको हम 14 यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम, अब देखिए वो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से उनका नाम देखिए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोहोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल सिस्टम्स, ठीक है। तो ऐसे टोटल 7 है।
उसके बाद देखिए क्यूबिक सिस्टम्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं अभी। तो देर आर 3 काइंड ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम। तो देखिए क्यूबिक सिस्टम में टोटल 3 टाइप्स के जो है यूनिट सेल्स होती है। सो सबसे पहला प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम एससीबी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं सभी 8 कॉर्नर में होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं 8 कॉर्नर में होते हैं। उसके बाद बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए यहाँ पे हैज पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर, मीन्स 8 कॉर्नर में भी होते हैं। उसी के साथ साथ पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, मीन्स क्यूब के सेंटर में भी पार्टिकल होते हैं, मीन्स कॉर्नर पे तो होती है लेकिन सेंटर में भी होते हैं। और लास्ट वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मीन्स एफसीसी पे हम डिनोट कर सकते हैं बीसीसी से बॉडी सेंट्रेट को, और प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक सेल को एससी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए फेस सेंटर का बताता हूँ, हैज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ इज 6 फेसेस। ओके, इस 6 फेस के सेंटर में पार्टिकल रहता है इन एडिशन टू कॉर्नर, 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मीन्स कॉर्नर में तो रहेगा लेकिन जो फेसेस है 6, उसमें भी उसके सेंटर में भी जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। तो क्यूबिक सिस्टम में इस तरह से यूनिट सेल्स होती है। उसके 3 टाइप्स है, अगेन रिपीट करता हूँ, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो इस तरह से आपको तीनों को ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।